स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन की फ्री सीरीज स्टार्ट की है हमारे चैनल के ऊपर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और जिसको हम सेमेस्टर पैटर्न भी कहते हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड और BBA स्पेशलाइजेशन फॉर CA एंड IB सेमेस्टर फर्स्ट के लिए स्पेशली ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, मतलब हमने स्टार्ट की है। टॉपिक विच इज यूनिट नंबर सेकेंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने एक यूनिट खत्म कर दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आज से हम नया टॉपिक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, बिजनेस लेटर्स। पार्ट नंबर 4 रहेगा एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर वैसाने पर्वतराव भीमराव। So let's begin the part number 4, business letter, unit number second. Okay, let's see the meaning and importance of business letter. Now here is the meaning. Basically, a business correspondence is the communication or exchange of information. What I am said, my dear friends, basically a business correspondence is the communication or exchange of information in a written format for the process of business activities. Now you can see here a meaning of business letter. Business correspondence may be defined as a means of a communication in writing. Of course, it's means of correspondence and it should be in writing process or written process. A communication through exchange of letters is known as a business correspondence. We can say there are two types of the correspondence. One is a personal and second one is a business purposes. तो दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या होता है? सीधे सीधे यदि अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एक लेटर होता है। एक प्रकार के लेटर्स होते हैं, कई तरह के लेटर्स होते हैं, और ये कई तरह के लेटर यदि अगर एक फॉर्मेट में हम कह दे तो वो कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और बिटवीन द कस्टमर्स एंड is the organization और at the organization and set। मेरा कहने का पर्पस ये है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनली अफेक्ट करता है, एक्सटर्नली अफेक्ट करता है, कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ना बेसिकली यहाँ पर मीनिंग हमें वही बताने का प्रयास कर रही है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटेन। वो रिटेन में ही रहता है हमेशा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। जी हाँ दोस्तों, रिटेन में रहता है, दैट्स वाई हम उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ लेटर्स इज नोन एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस किसको कहा जाता है? उसी चीज को कहा जाता है जहां पर हम कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेटर्स। एंड वी कैन से देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहाँ पर हम जनरली ये डिफाइन कर सकते हैं, वहां पर दो तरीके के प्रकार हमें दिखाई देते हैं। एक तो पहला होता है पर्सनल और दूसरा होता है हमारा बिजनेस पर्पस कॉरेस्पॉन्डेंस। पर्सनल में क्या आ जाएगा? पर्सनल में फिलहाल तो अभी कोई ज्यादातर लेटर नहीं लिखता है। जैसे पर्सनल में लेटर्स आ जाते हैं, मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हैं यदि अगर आप हॉस्टल में है। ओके, अभी तो भाई फिलहाल मोबाइल है, सबके हाथ में गैजेट है, तो फोन कर देते, दैट्स वाई ये पर्सनल चीज हो जाती है। बट इन टू द बिजनेस पर्पजेस वी हैव मेनी मोर टाइप्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, वी हैव मेनी मोर लेटर्स ऑफ द importances or meaning of the business letters, I am said. So it's just a simple meaning of business letter. Let's see to the next one. दोस्तों यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे। मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर, अब सही तरीके की मीनिंग हम देखेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली द बिजनेस लेटर। नाउ अ डेफिनेशन डिफाइंड बाय रिक्स एंड ग्लो। There are number of definitions for business letters, but now a particular thing is that there are some circumstances or there are some suitability that we define definitions of business letters. So that considerable part to be the here for the taking of risks and glow.
definition. The primary purpose of business letter are to inform, instruct, request, inquiry, remit, order, advise, current, and two questions. What you gain from this definition, my dear? यदि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दिखाई देगा कि सर ये डेफिनेशन है या कुछ मीनिंग है। जी हाँ, तो रिक्स एंड ग्लो ने डिफाइन किया है कि बिजनेस लेटर होता क्या है। तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है ये कि वो इन्फॉर्म करे, इंस्ट्रक्ट करे, रिक्वेस्ट करे, इंक्वायरी करे, रिमिट करे, ऑर्डर करे, एडवाइस करे, करंट एंड टू क्वेश्चंस करे। जी हाँ दोस्तों, करंट सिचुएशन में वो खुद को ढाल ले या फिर कुछ क्वेश्चंस सवाल पूछे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंक्वायरी लेटर में हम पूछते हैं कि भाई आपके पास में कौन से गुड्स अवेलेबल है, कौन से रेट के गुड्स अवेलेबल है, कौन से क्वालिटी के गुड्स आपके पास में अवेलेबल है सॉरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस पार्ट में, ये हो गया हमारा बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी पार्ट में। तो कई तरह के की अभी मैंने इंक्वायरी की तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, समवन हैज गिव्स मी द इंफॉर्मेशन, सो इट्स आर टू बी टेकन बाय इन्फॉर्म। इंस्ट्रक्ट करेंगे कोई मुझे, ऐसा है सर, वैसा है सर, दिस वन सर। So now here I ask a questions, and if I ask a questions by the help of request, so request letter is to be there or a request correspondence is to be there. So this is a definition given by the Rix and Glow. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डेफिनेशन ठीक से समझ में आई होगी। यदि अगर नहीं है दोस्तों तो एक कमेंट जरूर कर दे सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ताकि मैं कमेंट के माध्यम से आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। दोस्तों मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं यहाँ पर, यदि अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आपको मेरा पेड कोर्स जो मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपने वीडियो देखा होगा, तो वो पेड कोर्स को आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं आपको डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। इंपॉर्टेंस अभी आप देखेंगे बिजनेस लेटर के, व्हाट इज एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हमें क्यों प्रिपेयर करने चाहिए, क्यों ड्राफ्ट करने चाहिए। तो नाउ नंबर वन पॉइंट इज लीगल डॉक्यूमेंट। Now you can see, my dear friends, we have our gadgets. We talk to each other by the business deals or the personal deals. Now, in that case, if the gadget has not responded to you, what happens? The happens is that there is a something mistake or obstacles. मिस्टेक्स और ऑब्स्टेकल्स। और गैजेट में ये चीज़ होती है कि हम एक का आवाज़ दूसरा निकाल सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं गैजेट्स में। जो भी हम कुछ भी इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ नॉट बी कवर्ड इनटू द बिजनेस लेटर्स। बट नाउ while we are using the written documents, that should be a making possibility as a legal document we can use to anywhere or the any court of the Indian laws or the other laws also. So that particular thing has been defined as a business letter is a legal document. This one has the importance of business letter. Let's take it out to the number second, suggestions. Now जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि मुझे कुछ गुड्स बाय करने हैं या फिर सेल करने हैं, तो मैं सजेशंस लूंगा हाउ टू सेल माय गुड्स और हाउ टू बाय दैट पर्टिकुलर गुड्स और व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वालिटी ऑफ गुड्स, व्हाट इज एग्जैक्टली द रेट ऑफ द गुड्स एंड व्हाट आर फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। हम कोई भी नया मोबाइल बाय करने जाते हैं, लैपटॉप बाय करने जाते हैं या कोई भी चीज़ ले लीजिए बाय करने के लिए, तो हम हमेशा सजेशंस लेते हैं, दोस्तों को लेके जाते हैं, राइट। so that covered up as into the same thing in business letters। वो सारी चीजें एज इट इज सेम थिंग में कवर हो जाती है हमारे बिजनेस लेटर में। जैसे कि मान लीजिए मुझे गुड्स कहीं से बाय करने हैं, तो मैं सजेशंस लूंगा अलग अलग कंपनियों के, तो सजेशंस लेटर इज टू बी देयर एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। Let's cover up to the next one. Now you can see here as a legal document, it's covered up into the written evidence, not only just as a legal document, it's covered up as a written evidence, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसने लिखकर यहाँ पर एविडेंस दिया है, खुद की सिग्नेचर होगी, राइट। कंपनियों की सिग्नेचर होती है, ऑथोरिटी स्टैम्प होता है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है रिटन एविडेंस में। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ले। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। नंबर 4 पे जाएंगे, कलेक्शन ऑफ ओवरड्यूज। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ ओवरड्यूज कुछ समझ में नहीं आएगा सर, बट चलिए मैं अभी यहाँ पर ठीक से समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से, मतलब आपने कहीं पर गुड्स सेल किए हैं, क्रेडिट पे गुड्स सेल किए होंगे,
और क्रेडिट पे गुड सेल्स करने के बाद में आपने उनको नोटिस पे नोटिस सेंड की होगी कि भाई इतना आपका पेमेंट है वो पेमेंट कर दीजिए, इतना आपका ओवर ड्यू है, कलेक्ट होना बाकी है। तो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग हैज बीन कवर्ड अप इनटू द बिजनेस लेटर। कलेक्शन ऑफ ओवर ड्यूज कि जितने भी मेरे सारे कलेक्शंस होंगे जो अब तक मुझे मिले नहीं है, वो सारी चीजें मैं कैसे कैसे डिफाइन करूंगा एज ए डिफाइंड बाय माय लेटर्स टू द हेल्प ऑफ माय बिजनेस लेटर्स कि इतने इतने इस बंदे से आने हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। नेक्स्ट देखेंगे maintain a relationships, and we know that very well. Business letter has been the define the instruct information or construct information, I guess it, and that is the particular thing has been we can say a maintain of the relationships, maintain of the relationships between where and what and how. So between employees, between customers, between external factors, and between we can say that internal factors of the organizations, and how it should be defined. Now in the occasions or the any any festivals, we can say that just as a Diwali festivals, Holi festivals, 31st December has been the coming this 2020, and now that time we have to send to very touchable customers letters of greetings card, happy birthdays card. So now this is the considerable part as a business letters. We maintain a relationships with our customers, with our employees, with our external factors, with our internal factors of the companies. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में ठीक से मैं समझा पाया हूँ। यदि अगर हाँ दोस्तों तो एक सिंपल सा लाइक प्लीज जरूर मेरे चैनल के ऊपर करके जाइएगा दोस्तों। जी हाँ, थैंक यू। चलिए चाय पी लेते दोस्तों, बहुत थक गए यार। जी हाँ सर, आप चाय तो पिलाते थे नहीं। दोस्तों क्या आपको और सीखना है? जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा और आप यदि अगर चाहते हो और भी सीखना तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बदले में क्या आप पा सकते हैं? तो 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विथ लेक्चर्स एंड 4 यूनिट रिविजन्स। तो दोस्तों ये 3 चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊँगा। व्हाट आई टीच यू और व्हिच यूनिट्स आई टीच यू। कौन से यूनिट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, नंबर सेकंड आ जाता है बिजनेस लेटर्स, नंबर थर्ड आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, नंबर फोर्थ आ जाता है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। ये यूनिट रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर वीक 5 लेक्चर, per week 1 lecture for a revision, per week 1 lecture for a discussions. Lecture time is flexible or suitable with the students. Number 5th class should be taken on Google Meet with the extra securities, and link should be sent before half an hour with a password or a direct joining on your registered mail ID. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम बन जाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। जी हाँ, गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज ऑफकोर्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। नंबर 6 यहाँ पर है लिंक शुड बी सेंड बिफोर हाफ एन आवर। आपको जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो हाफ एन आवर के बीच में लिंक सेंड करूंगा, या उसका पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करेंगे वो आपका वही रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप गूगल मीट को ज्वाइन करोगे और जिसके माध्यम से आपका नाम मुझे समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि 5 लेक्चर्स रहेंगे, एक लेक्चर रिवीजन के लिए, माफ कीजिए 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट रहेंगे, उनको छोड़ के एक लेक्चर आपका रिवीजन का रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन करेगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों। आपको पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस। 4 यूनिट जो अभी आपने देखे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फीस बन जाती है 599 रुपीज़। और यूनिट पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको करूंगा, उन्हीं की पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट वो देगी, बहुत इंपॉर्टेंस अहमियत उसकी रहेगी। उसकी प्राइस मिलाकर है 4 यूनिट की 299 रुपीज़, और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस होगी 199 रुपीज़, और टोटल प्राइस यहाँ पर बन जाती है 1097 रुपीज़। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है,
बट मैं भी ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ। बट तो भी तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं। बाइंग बिफोर 31 दिसंबर इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, लेट्स सी। 31 दिसंबर से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। कौन से बेनिफिट सर? तो चलिए बेनिफिट भी फटाक से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी प्राइस कितनी हो जाती है? 1097 रुपीज़। और यहाँ पर यदि अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ आप लोगों को, ऑफर दे दूँ, दिसंबर की ऑफर 31 दिसंबर अभी आ रहा है, तो उसकी ऑफर यदि अगर मैं दे दूँ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ 54.5%, ना कि 50%, 50% नहीं, 50% के ऊपर का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुल मिलाकर 1097 में से अमाउंट कितनी माइनस हो जाती है? 598 रुपीज़। और एक्चुअल अमाउंट आपकी कोर्स की हो जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स 499 रुपीज़। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ों के लिए 499 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पीडीएफ जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यदि अगर पुणे यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेती है तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, फ्री में है। और ये तो भाई इसकी प्राइस तो सेम ही सेम रहेंगी, मतलब इसमें भी मैंने माइनस किए हैं बट 100 रुपीज़ ही माइनस किए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये प्राइस बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर ध्यान दें, पे बिफोर 5 जनवरी कि 31 दिसंबर की ऑफर है। 31 दिसंबर से भी यदि अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको 499 रुपीज़ में ही ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी तक 12 नून, राइट, 12 नून माफ कीजिए, 12 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 499 रुपीज़ अमाउंट तक। 5 जनवरी से आगे यानी कि 6 जनवरी को आप यदि अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको कोर्स की जो फीस रहेगी वो 1100 मतलब 1097 रुपीज़ में आपको वो कोर्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ध्यान दीजिए। हाउ टू ज्वाइन कोर्स, कोर्स को कैसे ज्वाइन होना है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, वो ठीक से समझ लीजिए तभी जाकर पे कीजिए दोस्तों। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर का, जो मैं अभी ये आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नंबर सेकेंड, पे वोल फीस बाय गूगल पे और अ फोन पे ऐप। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी फीस आपको मुझे पे करनी है 499 रुपीज़, या फिर आप 5 जनवरी से के बाद में पेड करते हो तो 1097 रुपीज़ पे करनी है। कैसे? गूगल पे से या फिर फोन पे से। पे करने के बाद में क्या करना है? आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप की जो पेमेंट हो गई वहाँ पर आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। वो रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और करना ही है, तभी मुझे मालूम होगा कि आपकी वो पेमेंट है। और ध्यान दें, आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। कोई भी व्हाट्सएप नंबर से वो सेंड मत कीजिए दोस्तों। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ, स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मैं चेक करूँगा कि आपकी पेमेंट हो गई है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूँगा। वो फॉर्म सेंड करने के बाद में ध्यान दें कि उस फॉर्म में आप वही नाम लिखिए जिससे आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे चैनल को, या फिर गूगल मीट के माध्यम से वो कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हो। और नोट में देखिए, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू मेंशन ओनली दोज मेल आईडी विच यू आर गोइंग टू साइन इन ऑन गूगल मीट। वही रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको मुझे प्रोवाइड करना है जहां से आप उसको ज्वाइन होने वाले हो। जी हाँ, कोर्स को वही। यदि अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैं डिक्लाइन कर दूंगा दोस्तों, इतनी बात ध्यान में रखिए। So this one has been to the how to join a course, and course should be started on 10th January 2020 21 to the, या to till the syllabus is end, तब तक चलते रहेगा जब तक सिलेबस हमारा एंड नहीं हो जाता है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सी नेक्स्ट पार्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।